जिनिंग, तुम्हारे पति वाकई में पई जोंग है। ही गुईसी, मैं तुम्हें रोज क्या सिखाता हूँ। बाहर निकलते वक्त अपनी पहचान खुद बनानी होती है, और वैसे भी कौन जाने सुन वेवई की बात सच है या नहीं। हाँ, मैं जिनिंग का पति हूँ, जो शेंग चुआंग ग्रुप का अध्यक्ष है। तुम भरोसा कर रहे हो कि शेंग इनोवेशन के अध्यक्ष का रहस्यमय व्यक्तित्व सब कुछ खुलकर बोलने की हिम्मत करती हो। मेरा पति आज यही बिजनेस कर रहा है। तुम्हारा सच मैं अभी उसे पूछती हूँ। तुम्हारा असली चेहरा उजागर कर दूंगी। पति, क्या पेइसर तुम्हारे पास है? क्या हुआ? कुछ नहीं। मेरे एक सहकर्मी ने शराब पी ली। उसने कहा कि शेंग चुआंग के अध्यक्ष पेइजन उसके पति है। यह सूचना नीचे भेज दो। आज शेंग चुआंग के बारे में बात नहीं करेंगे। पेइजन शायद नाराज है, वह तुमसे बात नहीं कर रहे। क्या सबने सुना? पेइजन उसे जानते ही नहीं है। किसी के द्वारा गलत तरीके से पति समझा जाना, कोई भी इंसान गुस्सा हो जाएगा। शू जिनिंग, तुम ये मत कहना कि मैं ज्यादा दबाव डाल रही हूँ। अगर तुम अभी मुझसे माफी मांगो तो मैं तुम्हें थोड़ा सम्मान दे सकती हूँ। फिर जब मेरा पति वहाँ होगा तो वह पैजोंग के सामने तुम्हारे लिए कुछ अच्छी बातें कह सकता है। यह भी संभव है। अरे, अब क्या करें? नियम उलट गए। माफी मांगो। सुन वेवे को नाराज करने से बेहतर है पैजोंग को नाराज करना। देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। आह, पैजोंग सच में तुम्हारे पति है? पैजोंग, आह। लीजे पेई, आह, वह लीजे पेई है। आह, तुम सब नशे में हो गए हो क्या? लीजे पेई और उनके लोग मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं। वे सब बुरे लोग हैं। क्या बकवास कंपनी की पार्टी है? ये सब झूठ है। उन्होंने मुझे सताया है। अब कभी नहीं आएंगे। ठीक है, हम अब कभी नहीं आएंगे। हाँ, आज का मामला मैं सब याद रख चुका हूँ। चलो। वह क्या हाल है? भागने की कोशिश मत करो। तुम क्या कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हें सारे पैसे नहीं दिए? मैनुस, खुद को गिरने देने वाले से अलग हूँ। आह, मैंने सोया तो मुझे जिम्मेदारी लेनी होगी। मेरा क्या मतलब है? चलो। आह, जिद्दी, तुम नशे में हो। मेरे साथ घर चलो। घर जाने का समय है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें अपनी हद का पता हो। एक आदमी जिसे जीजी के घर रहना पड़ता है, उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं होगी। आजकल सिर्फ शक्ल से कुछ नहीं होता। तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए, तो फिर असली समझदारी क्या होती है? कम से कम मेरे आधे जितने पैसे तो होने चाहिए। बस इतना ही। साफ देखो, तुम आखिर कौन हो? शू जिनिंग का आदमी। हांग भाई कितने हैंडसम है। पलकें कितनी लंबी है। तुम कितने के हो? हिलना मत। मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम उस पर लगते हो जिसका तकनीक बहुत खराब है, उस बत्तख की तरह। मुझे यह बत्तख नहीं चाहिए। मुझे एक और दो। धन्यवाद। हे भगवान, मुझे परेशान मत करो। आराम करो। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं लियान से कहने जा रहा हूँ कि एक और बदल दो। बदल नहीं सकता। यह शादी तोड़ने के लिए है। कितना अच्छा कूदता है। तुम मेरे बिस्तर पर कैसे हो? तुम्हारा क्या कहना है? कल रेस्टोरेंट के दरवाजे पर क्या मेरे बड़े भाई भी आए थे? हाँ। उसने क्या कहा?
तुम्हारे बड़े भाई ने कहा, इंसान को अपनी समझ होनी चाहिए। उसने कहा था कि सिर्फ चेहरे से कुछ नहीं होता, पैसा भी होना चाहिए। शू जिनिंग, मैंने तुम्हारी एक पूरी रात सेवा की। कल रात तुम उल्टी करते रहे और परेशान थे। जब तुम जागे तो एक बार भी धन्यवाद नहीं कहा, सिर्फ अपने बड़े भाई से पूछा कि उसने क्या कहा। तुम दोनों एक बहन की चिंता में डूबा, एक भाई जो प्यार में बेचैन है। सच में तुम दोनों पर थोड़ा असर होता है। ली जेपेई, मैं बस अचानक सोचा कि पूछ लूं। इतना ताना क्यों मारते हो? क्या पूछना है? तुम खुद अपने भाई से पूछो। मुझे ऐसे मत बनाओ जैसे मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। अगर मुझे पता होता कि वह तुम्हें लेने जाएगा तो मैं नहीं जाता। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? साफ सफाई करो, तुम्हारे लिए जगह बनाता हूँ। जगह खाली करो, मैं जिंदगी भर जगह नहीं छोड़ने वाला। वो मुझे क्यों ऐसा लगता है? तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो मेरी पसंद का एहसास। क्या हम पहले से ही परिचित थे? मुझे ये खुद ही पसंद है। यह ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है तुम अभी भी जाना नहीं चाहोगी, तो चलो महीने भर की कीमत पर बात करते हैं। किराया और बिजली पानी निकालकर एक महीने में। यह संख्या है 2000। तुम इसे कम मत समझना लीटियन। मैं एक दिन भी और नहीं रह सकता। मैं इस्तीफा देने वाला हूँ। आगे बचत पर ही गुजारा करना होगा। यह बाहरी लोगों को खुश करने का तरीका है, अपनी ही कंपनी का शोषण करना। बॉस जो महिला कर्मचारी को धकेलकर शराब पीने से रोकता है, उसे ही अपनी जान की परवाह नहीं। यह भी संभव है, लेकिन मेरे दो शर्तें हैं। पहली बात, मैं बहुत शर्मीला हूँ। तुम बाहर जाकर कहना कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, न कि तुमने कोई मॉडल चुना है। दूसरी बात, हम दोनों कभी समय निकालकर सर्टिफिकेट लेने चलते हैं। मैं अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ ले आऊँगा। तुम मुझसे शादी का सर्टिफिकेट लेना चाहती हो? अरे मैं तो अपना रजिस्ट्रेशन जिनलिंग शहर में ले जाना चाहता हूँ। चिंता मत करो, सिर्फ 1 महीना लगेगा। जब मैं अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ ले आ जाऊंगा तो वो 2000 रुपए में तुम्हें माफ कर दूंगा। सौदा तय। अगली नौकरी मिल गई है। हाँ, मैं शिंग चुआंग ग्रुप में कोशिश करने वाला हूँ। तुम क्या कर रहे हो? देवताओं से प्रार्थना कर रहा हूँ। देवताओं से विनती। मैं सुझाव दूंगा कि तुम अपनी इच्छा जाहिर करो। पूरी होने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। अगर मैं अपनी इच्छा कह दूं तो वह पूरी नहीं होगी। तुम कोशिश करो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि शिंग चुआंग ग्रुप मुझे प्रोजेक्ट असिस्टेंट के रूप में नौकरी दे। 3 साल में प्रोजेक्ट सीनियर असिस्टेंट बन जाऊं। अगर 3 साल में नहीं हो पाया तो 5 साल भी ठीक है। अगर ये संभव हो सके, मैं जिंदगी भर कुंवारा रहना चाहूँगा। क्या आप शर्तें नहीं बदल सकते? तुमने मुझसे शादी करने और अपना हाउस रजिस्टर कराने का वादा किया है, तो फिर मेरी किस्मत से ही सब कुछ होगा। मेरे पति की जिंदगी भर की किस्मत से बदला लूंगा। क्या आप किसी और से नहीं बदल सकते? तो फिर शिंग चुआंग ग्रुप के नए सीईओ की जिंदगी से बदला लूंगा। जिसे जीवन भर नहीं उठाया, उससे बदला लूंगा। यदि तुम जानूइंग कभी इच्छा नहीं रखता तो मत करो। कैसे? क्या तुम शायद उससे अब भी पुरानी मोहब्बत नहीं भुला पाए हो? तुम क्या कर रहे हो? यह तुम्हारी झूठ बोलने की सजा है। तुम कह रहे हो कि मैंने किसी और का इस्तेमाल किया और भगवान से वादा किया। क्या वह सोचेंगे कि मैं पर्याप्त ईमानदार नहीं हूँ? मेरी इच्छा पूरी करने में मदद नहीं कर रहे हैं। शेन शिंगेन सही कह रही है। पेजोंग ने आपकी आज्ञा के अनुसार शू मिस को सबसे तेजी से नौकरी पर रखा है। आप थोड़ी देर में प्रोजेक्ट टीम में जाएं। कुछ सक्षम लोगों को चुनें। जब शू जिनिंग नौकरी ज्वाइन कर ले, उन्हें विशेष प्रोजेक्ट टीम बनाने के लिए नियुक्त करें। कार्यालय मेरे नीचे ही होगा। पेजी, आप यह क्या कर रहे हैं? शू जिनिंग मेरी पत्नी है। अगर वह जमीनी स्तर के काम में भाग लेना चाहती है तो आपको सहयोग करना होगा। इस मामले को किसी और को मत बताना ताकि अनावश्यक परेशानी न हो। समझ गया? सहयोग की गारंटी है। तुम बहुत फुर्सत में हो।
किसी के पास नहीं है फुर्सत। सुबह सुबह सीईओ को परेशान करना, छोटा प्रेमी की भर्ती करना और अपने साथ गुप्त नोटबुक भी रखना। क्विनली में फ्राइड प्रॉन की रेसिपी, सुनचेम फोंग का अनानास बर्गर, ये सब क्या है? वह जो खाना पसंद करती है। तुम एक व्यस्ततम सीईओ हो, फिर भी तुम्हारे पास खाना बनाने की कला सीखने का समय है। यह सब सिर्फ शू जिनिंग के लिए बनाने के लिए है। हाँ, अगर वह सच में जिंग सिहुआ से शादी कर लेती है तो तुम्हारे ये सारे पकवान कौन देखेगा? शू जिनिंग को पसंद है, मुझे देखकर हमेशा हंसती है। शू जिंग की पोशाक अच्छी लगती है। शू जिनिंग ने कंप्यूटर का प्रमाण पत्र लिखा है। शू जिनिंग ने लिखा है। शू जिनिंग ने लिखा है। कोई नहीं जानता क्या हुआ। चिंगी, चाहे मैं खाना बनाना सीखूं या फिर उसे दूसरों को पसंद करने देना, मैं बस यही चाहता हूं कि वह खुश रहे और न कि मेरी अपनी भावना के अनुसार। अगर वह अचानक कभी मना कर दे कि वह तुम्हें नहीं चाहता और जी भाई से शादी भी कर ले, शायद पहले मैं उसे उसकी इच्छा पूरी करने देता, लेकिन अब उसके पास यह मौका नहीं है। ली जेपेई, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। शेंग चुआंग ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। तुमने सही अनुमान लगाया है। क्या तुम एक बात भूल गए हो क्या? कल मुझे साथ चलो रजिस्ट्रेशन के लिए। मैं अभी भी घर बदलने का इंतजार कर रहा हूँ। कल नहीं हो पाएगा। कल मैं शेंग चुआंग ग्रुप में रिपोर्ट करने जाऊंगा और ठीक है, कल ही रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। उनके एचआर ने भी समय टाल दिया है। आह, तुम कह रहे हो कि उन्होंने अचानक नौकरी की तारीख टाल दी है। क्या इसका मतलब यह है कि वे नहीं चाहते कि मैं नौकरी पर जाऊं? क्या मैं फिर से किसी देवता से प्रार्थना करूं? देवता ने कहा, उन्हें ज्यादा चिंता है कि तुम बिना जूते लियांजो लौट रही हो। बस एक नकली शादी है। तुम इतनी भव्यता से क्यों पहन रखी है? पहली शादी है, थोड़ा गंभीर रहो। यह भी जल्दी हो गया, आधे घंटे में खत्म हो गया। वैसे, क्या तुमने अपना आईडी नंबर गलत लिखा है? नहीं तो फिर गलत है। मुझे याद है कि पहली बार उस दिन तुमने कहा था कि तुम 21 साल के हो, लेकिन ऊपर दिख रहा है कि तुम 27 के हो। तो तुमने जिस कितनी बड़ी की बात की, वह उम्र की बात थी। मुझे तो लगा था। क्या तुम शर्म नहीं कर सकते? अब तो 27 का हो गया है, फिर भी हिम्मत है। अनोखे व्यवसाय में लगे हो। क्या मेरे पास यह क्षमता नहीं है ताकि तुम पछताओ मत? इसके लिए मुझे सौंप दो, मैं इसकी देखभाल कर लूंगा। कोई बात नहीं, वैसे भी 30 दिन बाद तलाक होना है। मैं अपनी रणनीति का नाम फिर से रख सकता हूँ। समझ गया। जू जिनिंग का विवाह प्रमाण पत्र मेरे हाथ में है, तो मैं आत्मा का धारक नहीं बनूंगा। अरे जी, माँ आज अस्पताल से छुट्टी पा रही है। क्या तुम्हारे पास समय है? हाँ, मैं अभी तुम्हें लेने आ रहा हूँ। तुम सीधे जिंग के घर आ जाओ। मैं और सिहुई दोनों तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। माँ अस्पताल से घर आ गई है। मैं नया दामाद, क्या मुझे अपना चेहरा दिखाना चाहिए? तुम घर पर ही रहो। जी, तुम आ गई। जी,
मैं और सुई हुआई नहीं जानते कि जीजी आ जाएगी। यह तो अपना घर है, लेकिन इस पल ऐसा लग रहा है जैसे कोई बाहरी हो। माँ, वह जिंग परिवार की भविष्य की महिला मालिक है। तुम्हें देखने आना तो सही है। तुम सुहुआई की बहन हो ना? मैं उसकी मंगेतर हूँ। मेरा नाम लूशी है। भाभी जी, नमस्ते। मैं आज जल्दी में वापस आई हूँ, इसलिए कोई तोहफा नहीं ला पाई। अगली बार जरूर दूंगी। कोई बात नहीं। अच्छा, मैं सबके लिए फल काट कर लाती हूँ। माँ, मैं जाकर उसे देखता हूँ। सिहुआई तुझे पसंद करता है? ना भाभी, ऐसा नहीं है जैसी तुम सोच रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मान लूंगा, चाहे तुम और वह पहले कैसे भी रहे हो? लेकिन अब हम शादी कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम फिर उससे उलझो, तो मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मैं हा हा। चेन चेन, तुम क्या कर रहे हो? नहीं, यह मैं नहीं हूँ। तुम्हारे हाथ में चाकू है। मुझे तो उम्मीद है कि तुम नहीं हो। जीजी छोटी जानती है कि मुझे तुम पसंद हो और वह हमारी मदद भी करना चाहती है, तो तुम्हें उसके प्रति इतनी विरोध क्यों करना चाहिए? तुम सच में मुझे बहुत निराश कर रहे हो। क्या तुम्हें फिर से बुखार हो गया है? चलो अस्पताल चलते हैं। मैं बीमार नहीं हूँ। माँ, तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करना चाहती। डॉक्टर, आह आह, तुम्हारे बिना जो बर्बाद हो गई। पागलपन में जाने वाली पोती, मुझे बाहर निकाल दो। उस घटना के बाद से मैं खुद को साबित करने के चक्र में फंस गया हूँ। चाहे मैं कितना भी समझाऊं, लगता है कि यह सब कमजोर बहाने बन जाते हैं। कोई विश्वास नहीं करता, यहाँ तक कि मेरे सबसे करीब लोग भी। 자는 건지 얼마나 아픈지 잘 모르겠어. 마지막이란 게 실감이 안 나. 괜찮은 건지 갑자기 겁이 나. 버릇처럼 날 위로하지만 ली जेयान, मैं बीमार नहीं हूँ। मुझे क्यों कोई नहीं मानता? वह तो खुद दौड़ा आया था। वह खुद ही था। मुझे भरोसा है। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि मुझे भरोसा है। शू जिमिंग पर मुझे भरोसा है। तुम तो मौके पर भी नहीं थे, तो मैं भी मान लेता हूँ। अगर तुमने खुद देखा होता तो फिर वो सजा का हकदार होगा। तुम मुझे समझते ही नहीं, फिर भी मुझ पर भरोसा करते हो। मैं तो सीधा सादा हूँ। तुम जो कहो मैं वही मानता हूँ। तुम्हारे पास रहने की जगह भी नहीं है। महंगी गाड़ी कहाँ से आई? अपनी झूठी बातों को बंद करो। पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा। यह गाड़ी तुमने किराए पर ली है, ना? चीची, मैं बच्चा, मुझे पराग कणों से एलर्जी है। भाई, तुम फूल वापस ले जाओ। मेरे लिए यह ठीक नहीं है। अगर पराग कणों से एलर्जी है
तो मेरी बहन के घर मत रहो। तो तुम जानते थे कि यह तुम्हारी बहन का घर है, इतना गुस्सा क्यों? मुझे लगा यह तुम्हारा घर है। तुम? जी, मैं खासतौर पर समझाने आई हूँ। लूसी, इस मामले में तुम चिंता मत करो। उसने कहा कि वह तुम्हें समझती है, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी। क्या समझती है? यह तो साफ है कि उसने जानबूझकर झूठा आरोप लगाया। यह तो उसकी खुद की बनाई हुई नाटक है। जी, लूसी ऐसी लड़की नहीं है। वह जानती है कि तुम मानसिक बीमारी के कारण दूसरों को चोट पहुंचा रहे हो और मुझे तुम्हें समझाने के लिए भेजा है। क्या तुम थोड़ी सहानुभूति नहीं दिखा सकते? वह किस बात की सहानुभूति दिखाए? सहानुभूति? क्या तुम्हारे और उस हरे चाय के लिए खुश रहने के लिए तुम्हें किस बात का अधिकार है? यह कहने का कि लूसी हरी चाय है। मैं अपने बदनाम करने वालों को समझ नहीं पाऊंगा। उसे जिम्मेदारी लेने दो। अगर कोई और बात नहीं है तो कृपया आप चले जाएं। चीची, तुमने मुझे गलत समझा। चीची। तुम्हारा दिया हुआ घड़ी अच्छा है। तुम यह क्यों कह रहे हो? कार्टियर सेंटोस सीरीज मेरे पास क्यों नहीं है? बहुत पहले ही दिया था। ली जेयन, तुम फिर से जल रहे हो। तुम समझो तो सही, तुम मेरे असली पति नहीं हो। यह तो सच है। दादा, मैं औसतन दिन में सिर्फ 66.6 रुपए खर्च करता हूँ। यहाँ बतखें इतनी सस्ती कहाँ है? वास्तव में यही संख्या है। आपकी गणित तो अच्छी है। सोचिए, मेरे साथ एक बच्चा पैदा करके अपनी खूबसूरती बनाए रखें, अपनी बुद्धिमत्ता बनाए रखें। मैं तो नहीं चाहती। मिस जी, आगे से यह आपका कार्यालय होगा। काम का समय सुबह 10 से शाम 4 तक है। 5 दिन काम, 2 दिन छुट्टी। ओवर टाइम पर 3 गुना वेतन मिलेगा। आप कॉन्ट्रैक्ट देख लें। अगर कहीं असंतोष हो तो उसे बदला भी जा सकता है। क्या सहायक के लिए भी अलग ऑफिस है? हाँ, विशेष परियोजना टीम अभी बनी है। अभी केवल आप ही है। ठीक है, लेकिन आप तो सीईओ के विशेष सहायक हैं। क्या आप कर्मचारियों की भर्ती जैसी छोटी छोटी बातें भी संभालते हैं? हाँ, कंपनी मानव संसाधन की देखभाल पर ज्यादा ध्यान देती है। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो कभी भी मुझे बुलाइएगा। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, नौकरी में आपका स्वागत है। प्रिय हाँ। अरे, कुछ सही नहीं है। क्यों लग रहा है कि तुम यहाँ बॉस बनने आई हो, गायकधे बनने नहीं आई हो? हमारी कंपनी ने कब इतना उदारता दिखाई है? तुम क्यों नहीं कहती कि मैं पहले से ही पहली महिला बनने आई हूँ? हे, मैं उस दिन थोड़ी ज्यादा पी गई थी। बोलते वक्त बिना सोच विचार कर देते हैं। हाँ, अरे, छोटी खबर है। हमारे इस रहस्यमय सीईओ के बारे में किसी ने नीचे पार्किंग में देखा है। हम दोनों देर से ऑफिस से निकलेंगे, वहाँ घात लगाएंगे। ठीक है? हेंग 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 हेंग, हुम। अरे पई जी, आप लिफ्ट में बैठने की हिम्मत कर गए। अपनी पत्नी को पकड़ने का डर नहीं है। मेरी पत्नी इस समय पहले ही घर पर मेरा इंतजार कर रही है, किसी और की तरह नहीं। ईर्ष्या की वह भद्दी शक्ल मत दिखाओ। रुको, पीछे मत मुड़ो। मेरी पत्नी यहाँ छुपी हुई है। चलो। अरे, लोग कहाँ है? ये तो पकड़ने में मुश्किल है। मैं आज उसे जरूर पकड़ूंगी। अरे, आहा, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें घर ले जाने आए हैं। क्या तुम घर नहीं जा रहे हो? यहाँ क्या घूम रहे हो? हम तो प्रोपेई को रोक रहे हैं। इस प्रोपेई का कोई भी फोटो पूरे इंटरनेट पर नहीं है।
मैं उसकी पहचान खोलना चाहता हूँ, उसकी गुप्त परछाई को उजागर करना चाहता हूँ। क्या है जो जिज्ञासा पैदा करता है? बस एक आकर्षक आदमी ही तो है। अभी वाला जरूर पैजोंग ने निंगनिंग को छोड़ा होगा। अरे क्या मैं तुम्हें देखने के लिए काफी नहीं हूँ? तुम क्या कर रहे हो? कछुआ, मैं नहीं कर सकता। यह आदमी मुझसे भी ज्यादा डरपोक है। तो क्या तुम कल पेई जनरल से मिलने जा रहे हो? लेकिन कंपनी के गपशप ग्रुप में किसी ने पेई जनरल की तस्वीरें ली है। मैंने उससे वीडियो मांगा है, मैं तुम्हें भेज दूंगा। ली जेयान, मैंने देखा है कि तुम दिखते हो बिल्कुल उस पैजू जैसे। तुम्हें लियान को शू जिनिंग के पास से दूर ले जाना चाहिए। यह औरत सच में एक टाइम बम है। लियान को सच में नेत्र विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। यह मेरी मानक सेवा है। इंडस्ट्री का स्वर्ण अनुपात शरीर वह जैसी हर दिन ऑफिस में बैठने वाली नहीं है। ली जेपई, तुम ठीक नहीं हो। क्या तुम उसे पसंद करने लगे हो? कुछ दिन पहले तुमने मेरी प्रगति की तारीफ की थी, अब तो बस उसकी पीठ देखी। बस प्यार बदल लिया। मैंने तो नहीं किया। तो थोड़ा समझदारी दिखाओ। जी, क्या तुम घर पर हो? जी, सच में? शायद मैं पहले बाहर जाकर देख लूं। चीची, खोलो दरवाजा, मुझे समझाने दो। तुम फिर से कैसे आ गई? चीची, मैं मानता हूँ पहले मैं बहुत सोच रहा था जिससे तुम्हें परेशानी हुई। उसका पति है। यह घड़ी उसने मुझे दी थी। मुझे वापस करो। तुम्हें वापस कर रहा हूँ ताकि तुम इसे पहन सको। मेरी महिला ने तुम्हें दिया था और मेरे सामने इसे दिखावा कर रहे हो। बेबी, वह बहुत डरावना है। मैं डर गई हूँ। भाई, घड़ी के पैसे मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। आगे से ऐसी बातें मत करना जो गलतफहमी पैदा करें। क्यों? मैंने सिर्फ एक गलती की है और सिर्फ एक बार माफी मांगने का मौका चाहता हूँ। शुरुआत में फैसला लेने वाला तुम थे। जब जिम्मेदारी लेने का समय आया, तुमने खुद को साफ कर लिया। तुमने सगाई मंजूर की। क्या तुमने लू परिवार की मदद के बारे में सोचा? सिर्फ मेरे बारे में कभी नहीं सोचा। हर इंसान को अपने फैसलों की जिम्मेदारी उठानी होती है। अगर तुम नहीं चाहते कि बाद में हम एक दूसरे से बिल्कुल कट जाएं, तो फिर यहाँ मत आना। आगे देखो। ली जेपेई, क्या तुम पागल हो गए हो? वो घड़ी 5 लाख से ज्यादा की है। अगर उसने पुलिस को बुला लिया, देखता हूँ तुम क्या देकर मुआवजा दोगे। मेरे पास तो मेरा बड़ा संरक्षक है। तुम अभी भी उसे भूल नहीं पाए हो और मुझे दोष देते हो कि मैंने तुम्हारे प्यार के निशान को तोड़ा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? हम अब सामान्य रिश्तेदार हैं, तो ठीक है, तुम मेरे लिए पैसे चुका दो। मैं अपने शरीर को बेचकर कर्ज चुकाऊंगा। क्या मुझे जन्म देना चाहिए? तुम्हारा काम इतना व्यस्त हो गया है कि इसे पूरी रात करना पड़ेगा। यह नहीं है कि मैं सो नहीं सकता, बस उठकर देखता हूँ कि मैंने पहले कौन सी शेरें देखी थीं। ठीक है, बस निवेश बहुत बड़ा है। मैंने पहले भी उनसे कहा था, लेकिन वे जोखिम बहुत ज्यादा समझते थे, इसलिए सहमति नहीं दी। तो अब तुम खुद निवेश करने का सोच रहे हो? मैं तो करना चाहता हूँ लेकिन पैसे नहीं है। पैसा मुझे सौंप दो। तुम बाकी सामग्री सही से व्यवस्थित करके मुझे भेज देना। ठीक है?
मुझे लगता है कि अब तुम बोलते हो बिल्कुल कंपनी के उच्च अधिकारी की तरह। तो अगर मैं सच में हूँ तो मुझे तुमसे दूर रहना पड़ेगा। मुझे टीवी सीरियल्स में सबसे ज्यादा नफरत है वह तरह का अमीर बेटा जो दिखावा करता है। गरीब लड़के का दिखावा कर लड़कियों को धोखा देने की कहानी है। क्यों? शायद लड़कों की नजर में उन्हें लगता है कि वे लड़की को बचाने वाले मसीहा है, लेकिन लड़कियों की नजर में वह एक ऐसा धोखेबाज है जिसके पास ईमानदारी भी नहीं है। उसे अपनी पत्नी को पछताना ही चाहिए। कोई भी नहीं चाहता कि उसे धोखा दिया जाए। तो अगर कोई एक सीईओ हो जो अपनी पहचान साफ साफ बताकर तुम्हें चाहता हो, क्या तुम मानोगी? बिल्कुल नहीं। और यह क्यों? क्योंकि मैं फिर कभी उस तरह का प्यार नहीं करना चाहती जिसके लिए मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना पड़े। ली जेपेई, मुझे लगता है कि आज तुम बहुत अजीब लग रहे हो। अचानक कह रहे हो कि पैसे है और इधर उधर की बातें कर रहे हो। क्या तुम शायद यह सोच रहे हो कि एक दिन तुम एक समूह बनाकर सीईओ बनोगे? ऐ ना? अरे वाह, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन तुम तो 27 के हो गए हो। सपना और बेवकूफी में फर्क होता है। ये दोनों अलग चीजें हैं। क्या तुम सच में सोचते हो कि एक दिन कोई अमीरत लड़की बनकर आएगी और तुम्हें निवेश करके सीईओ बनाएगी? अगर सच में कोई अमीर महिला मुझ पर मोहित हो जाए, क्या तुम मुझे जाने दोगे? मैं तो जरूर जाऊंगा। मैं तुम्हें रोक नहीं सकता अच्छे भविष्य की ओर बढ़ने से। ठीक है, फिर भी मुझे थोड़ी सी उदासी होगी। तो अगर यह सच है, क्या तुम जाओगे? बस तुम मुझे छोड़ोगे? मैं नहीं जाऊंगा। तो अगर उसने बहुत कुछ दे दिया तो? शू जिनिंग, इस सवाल का मुख्य बिंदु यह नहीं है क्या मैं जाऊंगा या नहीं, बल्कि यह है कि क्या तुम मुझे रहने देना चाहोगे। बस तुम चाहो कि मैं रहूं। मैं कभी नहीं जाऊंगा, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ता। हाँ, तो मैं कोई तरीका ढूंढूंगा कि तुम मुझे मजबूर होकर रोक लो। तुमने मुझसे धोखा किया। जिस लड़की ने मेरी मदद की वह सही समय पर बचाई नहीं गई। तुम्हारी सुरक्षा हमारे लिए सबसे जरूरी है। क्या उसकी सुरक्षा भी जरूरी नहीं है? मैं वापस जाकर उससे मिलूंगा। उसकी देखभाल करना, किसी और फिर से अगवा करने की घटना न हो। अरे, यहाँ पहले रहने वाले लोग कहाँ गए? यह परिवार पहले ही चले गया था। क्यों? पहले के अपहरण मामले की वजह से इस परिवार की बेटी ने बंधक को बचाया, लेकिन खुद अपहरणकर्ताओं ने उसे नुकसान पहुंचाया। जू जिनिंग, मैं अब तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। शू जिनिंग, तुम्हारे पास मेरे सामने आने का हक कैसे है? अगर तुम सच में सोचते हो क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है मैं भूत भी होता तो तुम्हें छोड़ता नहीं। अरे, माँ भी तुमसे पूछना चाहती है तुम और सिहुआई के बीच आखिर क्या हुआ? वह अचानक क्यों सोचने लगा? कल रात वह अचानक आया। मैंने कहा कि मैं शादी का वचन तोड़ना चाहता हूँ। मैंने दूसरों को आगे देखने की सलाह दी और कुछ नहीं कहा। वह 2 दिन पहले ही मुझे आश्वस्त कर रहा था। कहा कि वह तुम्हें अपनी भावनाएं समझाएगा, पर तुमने उसे निराश कर दिया उसकी एक कोशिश को। जी, तुमने माँ को बहुत निराश किया है। निराश करना? जिसने धोखा दिया है वह निश्चित रूप से शू जिनिंग ही है। जिंग सिहुआ ने सगाई कर ली है। क्या यह शू जिनिंग का दबाव था कि वह हाँ कहे? तुम हो? मैं शू जिनिंग का बॉयफ्रेंड हूँ। आया, जिंग परिवार का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ और नहीं चाहता हूँ जिम्मेदारी लेना। मैं तुम्हें एक सवाल पूछने का साहस कर रहा हूँ। तुम नहीं देख सकते जब जिंग सिहुआई सगाई कर रहा था शू जी की धोखा खाए हुए आंखें
बल्कि जब जिंग सिहुआई ने खुदकुशी की कोशिश की और दूसरों के साथ अपनी बेटी को दोष दिया। यह क्या तर्क है? जी, यही तो सिहुआई कह रही थी कि तुम गुस्से में आकर हमसे धोखा देने के लिए नकली बॉयफ्रेंड लेकर आई हो। ऐसा नहीं है। वह मैं गैंगस्टर बड़े भाई के लिए खोजा हुआ अभिनेता नहीं है। वह मेरा सही पति है। क्या उसे तुम्हारे अतीत का पता है? मैं जीजी की माँ हूँ। तुमने भी देखा है। तुम जल्दी ही चले जाओ। यह मुमकिन नहीं। मुझे जिंग सिहुई के साथ शांति क्यों बनानी चाहिए? माँ तेरे भले के लिए है। सिहुआई आपका अतीत जानता है। वह तुम्हें नफरत नहीं करेगा। मुझे क्यों डर लगता है कि लोग नफरत करेंगे? माँ, मैंने कई बार कहा है, मैं अपहरणकर्ताओं से नहीं डरता। तुम अभी छोटी हो, लड़कियों के लिए सम्मान की अहमियत नहीं समझती, चाहे तुम्हें परवाह न हो। क्या वह जानकर परवाह नहीं करेगा? मुझे परवाह नहीं है, लेकिन जिसे जीजी प्यार करता है वह है। माँ, क्या तुम सच में मेरी माँ हो? बिल्कुल। तुम मेरी एकलौती बेटी हो, तो फिर दूसरे लोग क्यों छींटाक्षी करते हैं? जब मैं गंदगी में हूँ, तुम दूसरों को गाली नहीं देते, बल्कि मुझे दोष देते हो। जब तक कोई मुझसे नफरत नहीं करता, मुझे आभारी होना चाहिए। अगर इस दुनिया में माँ भी अपनी बेटी पर विश्वास नहीं करती, तो और कौन उस पर विश्वास करेगा? माँ, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, बंदूकधारियों ने मेरा कुछ नहीं किया। लूसी को जो चोट लगी वो मैंने नहीं की। तांगरान, तुम लोग विश्वास करो या नहीं, मुझे बस एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मुझ पर विश्वास करे, वही काफी है। अगर तुम्हारे पास कोई सवाल है तो पूछो। क्या तुम बात करने के लिए तैयार हो? मना कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं तुम्हें इस तरह देखता हूँ, मुझे डर है कि मैं और नहीं कह पाऊंगा तो तुम मर जाओगे। ऐसा नहीं होगा। मैं हमेशा इंतजार करूंगा जब तक तुम कहने का मन नहीं कर लेते। तो अगर मैं सारी जिंदगी नहीं कहना चाहता तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा एक जिंदगी भर। एक जिंदगी बहुत लंबा है, फिर अभी ही कह दो। जब मैं छोटा था, एक बार घर लौटते समय मैंने एक बहुत सुंदर छोटे लड़के को बंधा हुआ देखा, तो मैं चुपके से उसके पीछे चला गया। बंदूकधारी इतने खतरनाक है, मुझे चिंता है कि छोटा लड़का मर जाएगा, इसलिए मैंने चुपचाप उसे बचा लिया। अरे, क्या कर रहे हो? जल्दी भागो। बचने के बाद चाहे मैं कैसे भी समझाऊं, कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया गया। ऐसी बातें ही होती है। मैं न तो इसे साबित कर सकता हूँ और नहीं ऐसा अपमानजनक स्वयं प्रमाणन करना चाहता हूँ। जब मैं 4 साल का था, मेरी माँ का निधन हो गया। तो उस रात क्या मैं वहाँ था? हाँ। शू जिनिंग, तुम्हें मुझसे सबूत मांगने की जरूरत नहीं है। ऐसे बेतुके सबूत। मैंने कहा था मैं तुम पर विश्वास करता हूँ और हमेशा विश्वास करता रहूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता। जैसे कि जो मैं मानता हूँ वह गलत हो। सब कुछ सिर्फ एक मजाक था। मुझे लगा कि वह बाहर भाग जाएगा, फिर किसी को मुझे बचाने के लिए बुलाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या तुम उससे नाराज हो? उस समय हम सभी छोटे थे। ऐसी स्थिति का सामना करना, घबराना और असहाय होना सामान्य है। अब मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि वह ठीक से जिए, मेरी सारी मेहनत बेकार न जाए। माफ करना। तुम अचानक माफी क्यों मांग रहे हो? उस लड़के की तरफ से माफी मांग रहा हूँ। मुझे सुनने की जरूरत नहीं है। उस छोटे लड़के के परिवार के पास बहुत पैसा है और वह शेंगचुआंग ग्रुप के अध्यक्ष के समान ही उपनाम रखता है। क्या तुम कह रहे हो कि दोनों एक ही है? अगर ऐसा है, तुम किस तरह का मुआवजा चाहोगे? सब पीड़ित हैं। मुआवजे के लिए क्या चाहिए? थोड़ा हिम्मत दिखाओ, जैसे कि शेंगचुआंग ग्रुप तुम्हें दे देना। मुझे तो बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरी चीजें नहीं है, मुझे एक भी नहीं चाहिए। जी सोचकर जाग गई। कहती है कि तुमसे मिलना चाहती है।
ए, तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या मुझे एक मौका दे सकते हो? अच्छी तरह से ठीक हो जाओ, मैं घर जा रही हूँ। ए, ई, ये तो बहुत पुरानी चाल है। कम से कम थोड़ा खून तो दिखा देती। तुम खुद को विजेता मत समझो। चीची तो बस नाराज होकर ऐसा कर रहा है। तुम्हें ये कैसे पता चला? वह सिर्फ नाराज है। मेरे थोड़े से खून बहाने से वह मुझे दुखी करेगा, बस इतना ही। बस इसी बात पर अकीजी मुझे दुखी करता है। यह कई वर्षों का संबंध है जो आदत बन गई है, और तुम, वह बस मेरा गुस्सा निकालने का जरिया है। तुम क्या करने वाले हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, कुछ भी गलत मत करना। चिंता मत करो, मैं बस तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि शू जिनिंग के दिल में असली जगह तुम्हारी है या मेरी। ली जेपेई, क्या तुम ठीक हो? मैं जीजी नहीं हूँ, यह वह है। मैं अंधा नहीं हूँ। गुप्त कक्ष में सिर्फ तुम और वह है। तलवार तुम्हारे हाथ में है। मैं चाहता हूँ कि यह तुम न हो। तुम थोड़ा धैर्य रखो, मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर बुलाता हूँ। गलत है। तुम्हें कहना चाहिए था। मैं खास तौर पर अपने बड़े भैया से मिलने आया हूँ। उसे मुझसे नफरत नहीं करनी चाहिए। तुमने मुझे बहुत निराश किया। तुम चुप रहो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। पट्टी बांधवानी है। सिहुआई को क्या हुआ? नहीं, उस दिन क्या चीची ने जानबूझकर तुम्हें चोट पहुंचाई? तुम सोचते हो कि मैंने उसे फंसाया है? ना, तुम जानते हो यह चोट जिंदगी भर के लिए निशान छोड़ देगी। क्या मैं शू जिनिंग को फंसाने के लिए अपने ऊपर इतना क्रूर हो सकती हूँ? मुझे नहीं पता। सिहुआई, तुम उनसे धोखा मत खाना। शायद शू जिनिंग ने मुझे और तुमको शादी तोड़ने के लिए जानबूझकर एक लड़का ढूंढा है और खुद ही एक नाटक रचा है। क्या पता। डॉक्टर यहाँ है। मुझे कुछ नहीं हुआ, यह तो टमाटर की चटनी है। आह, लूसी कोई साधारण लड़की नहीं है और तुम्हारे घर वाले सब पक्षपाती है। अगर मैं बड़ा नहीं करता तो वे हमेशा मानेंगे कि तुम जानबूझकर चोट पहुंचाते हो। तो तुम टमाटर सॉस का इस्तेमाल कर और खून का पैकेट दिखाकर डराते हो। मैं लंबे समय से उस जिंग सिहुई से नाखुश हूँ। इतनी नैतिकता की बात क्यों कर रहा है? अरे, मुझे क्यों चुटकी काट रहे हो? अगली बार जब तुम मुझे डराओ तो पहले से मुझे बता देना। मैं अभी अभी लगभग डर के मारे मर ही गया था। ठीक है, ठीक है, मेरी गलती थी। अगली बार जरूर पहले से बता दूंगा। अगली बार नहीं होनी चाहिए। खुद को चोट पहुंचाने की इजाजत नहीं है। किसी कीमत पर धोखा देना। क्या तुम मेरी परवाह कर रहे हो? मुझे एक किस करो, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। मैं तो तुम्हारी चिंता नहीं कर रही। मैं सिर्फ तुम्हारे प्रति कर्ज नहीं रखना चाहती। और तुम्हें क्या हुआ? मेरा दिल कह रहा है यह बेवकूफ लड़की पहली बार मेरी परवाह कर रही है। उत्साहित होकर थोड़ा उछल कूद कर रहा हूँ। छी, मैंने तुझसे वादा किया है, आगे ऐसा नहीं होगा। हूँ। क्या पैजेली यहाँ रहता है?
पे जेली। हमुमा, तुम्हें अभी भी याद है कि मैं हूँ? याद है, बिल्कुल याद है। मैं तो अभी तुम्हें फोन करने ही वाला था। लीजिए पे। वो कह रहा था कि पे साहब को ढूंढना है, लेकिन तुम्हारे पास आ गया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह जानता हो कि श्री पेई ने क्या आदेश दिया था ताकि तुमसे हिसाब किताब ले सके? क्या वह श्री पेई के पीछे वित्तीय समर्थक नहीं है? अफवाह फैलाना शर्म की बात है। जान, मैं उससे 2 बातें करूंगा, जल्दी लौट आऊंगा। माँ, जेली, तुम उससे शादी नहीं कर सकते। तुम्हारा और रॉस परिवार का विवाह पहले से ही तय हो चुका है और तुम्हारी मंगेतर वह पहले ही देश में आ चुकी है। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। माँ, अगर उसने मुझे पहले नहीं बचाया होता तो तुम्हारा बेटा कब का मर चुका होता। अब कोई वंश नहीं चलता। हमुमा, तुम्हें अपने पिता के तरीके का पता है। माँ, मैं उसे मान चुकी हूँ। बाकी बातों में मैं समझौता कर सकती हूँ। सिर्फ उसी के लिए मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, मैं अपने पिता से बात कर लूंगी, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखना। आखिरकार वह पहले ही देश में पहुँच चुका है। क्या देख रहे हो? नीचे जाओ, अपने आम नागरिक के घर लौटो। मेरी कार को गंदा मत करो। माँ, क्या मैं आपका अपना बेटा हूँ? ली जे पई, तुम कह रहे हो कि वह पई जोंग के पीछे का निवेशक नहीं है। क्या वह कभी तुम्हारा पुराना आर्थिक समर्थक तो नहीं था? क्या तुम जल रहे हो? तुम मेरे बॉयफ्रेंड तो नहीं हो। जलने की क्या जरूरत है? बेवकूफ, वो मेरी माँ है। प्यारे, डार्लिंग, स्वीट हार्ट। लीजिए यान, तुम्हारा इंसानियत कहाँ है? तुम्हारे कारण मैं हाल ही में काम पर मुझे नींद आती है। मैं तुम्हारे आदेशों का पालन नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा और अभ्यास करो। क्या मैं तेजी से प्रगति कर रहा हूँ? बेशर्म। पई महाशय, मनाने के लिए शेंग चुआंग ने सब खरीद लिया। तुम्हारा यह बतख बनने का खेल और कितनी देर खेलोगे? वह बहुत सतर्क है। अभी अभी जिंगसी ने उसे धोखा दिया है। मुझे सही मौका चाहिए। चलो यार, छोड़ो। अगर तुम सच नहीं बताओगे, ली यान हमेशा सोचता रहेगा कि मैं भी बिकाऊ हूँ। तुम लोग, मैं इससे बहुत नाराज हूँ। हर दिन मेहनत मशक्कत करता हूँ, फिर भी मेरी तकनीक को लेकर ताने मारते हैं। सब तुम्हारी बीवी का गुस्सा है। अच्छा, हाँ, सुना है कि तुम्हारी माँ और तुम्हारी सगाई वाली आई है। क्या तुमने सोच लिया है कि कैसे निपटना है? तुम्हारी शादी पे परिवार तुम्हें खुद तय नहीं करेगा। मैं किससे शादी करूँगा, यह उनके हाथ में नहीं है। अरे बैठो, पहले अंदर के कमरे चलें। मेरी पत्नी को मत दिखाना। अरे सुना है कि पेई साहब की मंगेतर हमारी कंपनी में काम करने आई है। सुना है कि बचपन के दोस्त है, अच्छे परिवार से है। अरे आई। नमस्ते, मेरा नाम मिया है। आज से मैं पेई जनरल के निजी सहायक के रूप में कार्यरत रहूंगी। आप विशेष परियोजना समूह की सहायक है। मेरे लिए यह है। मुझे पता है तुम्हारा नाम शु जिनिंग है। मैं और ली जेयान बचपन से एक दूसरे को जानते हैं।
तुम्हारी और मेरी आंखें वास्तव में कुछ हद तक समान हैं। मिया दीदी, यहाँ आइए। तुमने कहा कि ली जेपे भी मिया को पहचानता है, तो वह मेरे लिए हर महीने 2000 युआन, नौकर भी है और बिस्तर भी। अगर वह मिया को जानता है तो इसका पेई जनरल से क्या संबंध है? हंग, तुम उसके साथ इतने लंबे समय से सो रही हो, फिर भी कुछ नहीं जानते। हाँ, मुझे लगता है कि मैं ली जेयान के बारे में कुछ नहीं जानता। तुम कह रहे हो कि ली जेपेई बिना किसी वजह के तुमसे चिपक गया है। क्या वो मिया को गुप्त रूप से पसंद करता था? प्यार में असफल तुम्हें उसके लिए विकल्प मान लिया होगा। ऐसे देखने पर तुम्हारी आंखें वाकई में। पई जोंग ने ली जेपेई को भी बुलाया था। तुमने उसे धोखा दिया। उसने उसे धोखा दिया। उसने उसे धोखा दिया। हे भगवान, बहुत रोमांचक है। उए, चुपचाप। क्या यह तुम्हारे लिए लिखा गया है? एक गुप्त प्रेमिका के लिए प्रेम पत्र। तो मैं एक विकल्प हूँ। हे बेबी, मैंने आज केक खरीदा। रात को और क्या खाना चाहोगी? चिंगरोटा, झींगा और लाल मांस? आज रात के खाने में मेरा हिस्सा नहीं बनाना। मेरे पास काम है। क्या काम है जो तुम्हारे लिए नहीं है? क्या हो रहा है? जू शिनिंग को तो बस एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। तुम और वह मूल रूप से मुख्य और सहायक संबंध में थे। ज्यादा गंभीर मत हो। बहुत भूख लगी है। सच में, कुत्ते के लिए पुरुषों से नाराज होकर खुद को भूखा नहीं रखना चाहिए। अरे अरे, खत्म, जमीन पर गिर गया। कल फिर से एक टुकड़ा खरीद लेंगे। लेकिन मुझे अभी खाना है। खासकर ठंडा करने के बाद यह सबसे अच्छा लगता है। अगर कल खाने का मन नहीं हुआ तो। वैसे भी ऊपर तो साफ है। अब तो कोई नहीं है। बस एक छोटा सा कौर ले लो। बाबू, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम भूखे हो? क्या तुम खाना चाहते हो? तुम इतना स्वाद से खा रहे हो, इसलिए नहीं देख सकता। मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ूंगा, ठीक है? अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तुम भूखे हो? ना, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। क्या खास बात है? क्या सिर्फ अच्छा दिखने और खाना बनाने का ही फायदा है? मैं शू जिनिंग, भले ही मैं भूखा मर जाऊं भी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या यह इसलिए है क्योंकि मेरी आंखें उसकी तरह लंबी है? क्या? ली जेपेई, क्या तुम्हारी उस काले नोटबुक में लिखा हुआ सभी चीजें छिपे हुए प्यार के बारे में है? उसकी आंखें हल्के भूरे रंग की है। हाँ, उसका नाम मिया है। ना, साली मिया। उसका नाम है शू जिनिंग। झूठ मत बोलो। मैंने तुम्हारी मदद के लिए ही कानूनी पते के लिए झूठी शादी की थी। अब मुझे पछतावा हो रहा है। मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता। मैं सो चुका हूँ। हम साथ भी रह चुके हैं। मैंने भी नकली शादी का लाल किताब लिया है। यह कब का मामला है? ली जेयान, तुम यहाँ मेरे साथ बेवजह बहस कर रहे हो। पत्नी, तुमने मुझे इतना बड़ा आरोप लगा दिया। मैं तो खुद को भी दुखी महसूस कर रहा हूँ। क्या तुम देखना चाहोगी? मुझे नहीं देखना है। मुझे अब नींद आ रही है। मैं सोने जा रही हूँ। मैं तुम्हें सुनाकर बताता हूँ। हाउ युएलू चुनटांग ड्रिंक। लाल मटर मिल्क टी, गर्म, 7 भाग चीनी। मोती मत डालो, पुडिंग मत डालो।
जुओशेंग स्ट्रीट मर्लिन फूजी। यहाँ ऊपर जो लिखा है वो सब है मैंने जहाँ भी गया हूँ। ली जेयान, तुम तो पीछा करने वाले हो तो मेरी भी कोई चारा नहीं है, क्योंकि कुछ लोग एक मिठाई की दुकान के बंद होने पर सड़क पर रोने लगते हैं। मुझे उन्हें याद रखना चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। अगर वह दुकान बंद हो गई तो तुम फिर से उदास हो गई हो। जू जिनिंग, जिसे मैं पसंद करता हूँ वह हमेशा तुम ही रही हो। ली जेयान, तुम तो पहले से ही मुझे घूर रहे थे। यह तो शादी के लिए धोखा है। अरे पत्नी, तुम कितनी डरावनी हो। तुम शू जीनिंग, तुम मुझे थोड़ा पसंद करते हो ऐ ना? इतना खुद को खास मत समझो। अभी अभी तुम जल रहे थे। क्या तुम सच में मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते? जरा भी नहीं। मेरे बिना। मुझे पता है कि तुम्हें सुरक्षा का एहसास नहीं होता। तुम हमेशा वह कदम नहीं बढ़ा पाते, लेकिन कोई बात नहीं। चाहे तुम मेरी तरफ आओ या एक कदम पीछे हटो, मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा। मैं हमेशा तुम्हारा हूँ। मुझे एक मौका दो, मुझसे प्यार करो। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? मुझे सब पता चल गया है। तुम क्या तुमने अपनी असली पहचान भी शू जिनिंग को बता दी है? अगर तुम सब कुछ एक ही बार में बता दोगे, यह बेवकूफ जरूर मुझसे उसकी भावना पर शक करेगा। पसंद करने की वजह से नहीं, बल्कि डर की वजह से। तुरंत मुझसे दूरी बना लो। अब ऐसा भी ठीक है। जब मैं ली जेयान होता हूँ तो सिर्फ शू जिनिंग का ली जेयान होता हूँ। अरे तुम दोनों साथ हो गए। शशा, तो अगर ली जेयान वेश्या नहीं है तो वह क्या करता है? उसकी तनख्वाह कितनी है? उसके पास कितनी बचत है? मुझे पता नहीं है। तुम्हें ये भी नहीं पता, फिर भी तुम उसके साथ हो। अरे मुख्य बात तो ली जेयान है। यह व्यक्ति अचानक प्रकट हुआ, प्रेम भी अचानक प्रकट हो गया। मैं अभी तक संभल नहीं पाया हूँ। तुम और किन फेंग का क्या हाल है? अरे जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो गुस्सा आ जाता है। रात के क्लब में जाने की अनुमति नहीं है, शराब पीने की भी मनाही है। क्या तुम दोनों साथ हो गए हो? मैं और वह तुम्हारे और ली जेयान के बीच की तरह नहीं है। हन दोस्त, मुझे आजादी से प्यार है। हंग, काम खत्म होने पर शराब पीने चलें, तुम्हारी एकल जीवन को अलविदा कहने का जश्न मनाने के लिए। लेकिन ली जेयान, अरे बहन, हम प्यार कर रहे हैं, बिकने के लिए नहीं। फिर भी हम बस थोड़ा सा पी रहे हैं, जल्दी ही खत्म कर लेते हैं। अगर कोई देख न ले तो ठीक है। चलो चलो। दीदी, शुभ संध्या। वह लड़का ली जेपे से भी गोरा है। तेरी आंखें ली जेयान जितनी अच्छी नहीं है। उसकी आंखें गहरे भूरे रंग की है, जैसे कॉफी से भी गहरी। लेकिन तुम्हारा कपड़ा बहुत चमकीला है, जैसे हमारे घर की बालकनी का चांद का लैंप। सुंदर सज्जन, हमारे साथ एक पेग तो पियो। तेरी त्वचा इतनी अच्छी कैसे है? तुम कौन सा स्किन केयर प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही हो? क्विन फेंग उस पुराने आदमी को तो पता ही नहीं होगा। हाँ। तुम जल्दी देखो। यह तो ली जेयान की तरह लग रहा है। हैंडसम, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? तुम क्या कहती हो? बीवी हैंडसम है? ऐ ना, मुझे देखो। चेहरा नहीं दिख रहा, कंधे भी काफी चौड़े हैं। तुम क्यों रोक रहे हो? मैं नहीं चलूं तो भी पी सकता हूँ। ईमानदारी से वापस जाओ और तुम्हारे साथ खूब पी लो। तो हम भी घर चलें? नहीं,
नहीं हो सकता, मैं और भी पी सकता हूँ। तुम लोग ली जेयान, मैं यहाँ हूँ। क्या तुम जानते हो, तुम इस दुनिया में पहले व्यक्ति हो जिसने कहा कि मैं गलत नहीं हूँ, जो हमेशा मुझ पर विश्वास करेगा। इसलिए मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता। तुमने मुझे क्या धोखा दिया? क्या तुमने पहले मुझसे नहीं पूछा क्या मुझे तुम पसंद हो? मैंने स्वीकार नहीं किया, मैंने तुम्हें धोखा दिया। दरअसल मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अभी के लिए मैं उसे और धोखा नहीं देना चाहता। मैं खुलेआम शू जिनिंग से शादी करना चाहता हूँ। अरे, मिनिंग आज आधा दिन निकाल सकती है क्या? समय मुझे अस्पताल ले जाएगा। ठीक है, उसे क्यों फेंग को ढूंढने दो। मेरी प्रेमिका को मुझसे छीनने की कोशिश मत करो। अच्छा, मैं जल्दी लौटूंगा। हे, 5 मिनट, नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। लियान, सुबह सुबह मेरी पत्नी को छीन रहा है। तुम फिर से आ गए। मैंने देखा कि लियान ने प्रसूति विभाग में नाम लिखा है। उसमें तुम्हारी पत्नी का नाम इस्तेमाल किया है। क्या मामला है? मुझे लगता है मैं गर्भवती हूँ। क्या तुम दोनों ने कुछ नहीं किया? अरे, पहले घबराओ मत। पहले मेरे साथ जाकर बाथरूम में टेस्ट कर लो। अगर हो तो फिर जांच कराएंगे और पुष्टि करेंगे। चलो, रजिस्ट्रेशन कराते हैं। यह दूसरा वाला थोड़ा हल्का है, शायद इसे नहीं माना जाएगा। बस इस बार नहीं लाया था, इसलिए नहीं हो सकता। ऐसा ही है, तुम एक बार टेस्ट कर लो। मैं एक मापता हूँ, तुलना करके ही पता चलेगा कि क्या यह दूसरी रेखा है। लगता है अभी भी 2 रेखाएं हैं, हालांकि दूसरी रेखा थोड़ी हल्की है। अरे, क्या यह वास्तव में माना जाएगा? जल्दी से अपनी तुलना करो। यह तुम्हारा दूसरा बिंदु है, काफी गहरी है। तुम दोनों ने भी कोई उपाय नहीं किया क्या कल रात को? नहीं, ऐसा नहीं लगता कि इतनी जल्दी हो गया। आगे बढ़ो। क्या यह इजहार के दिन था? निंगनिंग, या तो हम अभी स्वाद लेना बंद कर दें। चलो हम दोनों मिलकर जांच कराते हैं, शायद टेस्ट किट सही नहीं हो। ओह हाँ, मैंने अपनी माँ और अपने भाई का पहचान पत्र लिया है। हम इसी से रजिस्ट्रेशन कराते हैं ताकि पकड़े न जाएं। क्या तुम्हारे भाई और माँ गर्भवती हो सकती है? अच्छा, तो मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर लूँ? तुमने मेरा इस्तेमाल किया तो इसमें क्या फर्क है? लेकिन मुझे डर है कि मुझे पकड़ लिया जाएगा। तुम्हारे नाम पर पहले ही पंजीकरण करवा लिया है। मुझे तो नहीं पता था कि तुम भी फंस गई हो। क्या मैं एक और पंजीकरण करवा दूं? आह आह, भले ही हम अच्छे दोस्त हैं, मुश्किल में साथ रहना चाहिए, लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अरे, तुम कहाँ जा रही हो? मैं गर्भपात की सर्जरी के लिए जा रही हूँ। क्या तुम क्यों फेंग से बात करने का इरादा नहीं रखती? हम दोनों तुम्हारे और ली जेपेई की तरह नहीं है। तुम दोनों की सोच एक जैसी है। मैं और क्यों फेंग बस एक दूसरे के साथ है। तुम इस बच्चे को कैसे संभालने वाले हो? तुम गर्भवती हो। तुम गर्भवती हो, कैसे संभव है? मैं तो सिर्फ टीका लगवाने आई थी। आह, तुमने भी लगवा लिया। तुमने मुझे साथ क्यों नहीं रखा? हाँ, सही है, मैं यहाँ आया हूँ साथ देने के लिए, लियान की जांच के लिए। ऐना, तो तुम मुझे क्यों नहीं बताया? यह लड़की से संबंधित बात है। बिल्कुल, हम दोनों लड़कियां साथ हैं। तुम साथ नहीं आ सकते। तो परिणाम क्या हुआ? अभी तक बाहर नहीं आया। तुम बेहतर होगा मुझसे झूठ न बोलो। मैं तुम्हें झूठ क्यों बोलूँगा?
और मेरी सेहत का फैसला मैं खुद करता हूँ। अरे, मुझे भूख लग रही है। पति जी, चलो वापस चलते हैं। तुम्हारे पिता वापस आ गए हैं। एक बार वापस आ जाओ। मैं तुरंत वापस आ रहा हूँ। जी, मुझे कुछ काम है, वापस जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊँ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। ठीक है, तो तुम जाओ। क्विनफिंग अभी भी यहाँ है। मुझे निश्चित ही नहीं कह सकता कि मैं गर्भवती हूँ, वरना तो यह मान लेना होगा कि मैंने यान्यान को बेच दिया। अभी घर जाकर ही उसे बता देना ठीक रहेगा। बेटा अपनी प्रेमिका के लिए देश छोड़कर भागा। तुम भूल गए क्या कि तुम कभी यहाँ मरते मरते बच गए थे? मुझे याद है कि शू जिनिंग ने मेरी मदद की थी। अगर आप धोखा नहीं देते तो मैं भी कह सकता था कि उसे भी बचाया गया है। मैं भी अभी जैसी शर्मिंदगी महसूस नहीं करता। तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। वो बस इस एहसान का फायदा उठाकर तुम्हें अपने पास रखती है। उसे मेरी असली पहचान नहीं पता। वो तुम्हारे पीछे पड़ी रहती है। क्या वो पैसे के लिए नहीं है? माँ, तुम्हारा बेटा ही मुश्किल से उसे पकड़ पाया है, और वैसे भी तुम्हारे बेटे की शक्ल देखकर वह पैसे के अलावा और कुछ नहीं चाह सकती। बेटा, यह सब अस्थायी है। जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब शायद। अरे, पैसे की चाहत ही बेहतर होगी। और तुम्हें यह भी पता होना चाहिए, तुम्हारी पत्नी तो भविष्य में पेई समूह की कमला होगी। तुम्हें लगता है कि शू जिनिंग की स्वभाव वह इसे संभाल पाएगी? मैं खुद इसे संभाल सकता हूँ। तुम एक जिंदगी इसे नहीं संभाल पाओगे। मैं हो सकता है कि बेपरवाह रहूं। यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम इस वक्त घर पर ही रहना और कोई झगड़ा मत करना। उसे मेरी निगरानी में रखो। जी हाँ। अरे बेटे, वह नरम व्यवहार पसंद करता है, कठोरता नहीं। तुम्हें पता ही है। आज तो वहीं रुक जाओ, मेरे साथ खाना खाओ। जब मैं अभी बाहर निकला था, उसके लिए खाना बनाना भूल गया। मैं थोड़ी देर में फोन करूँगा, पूछूंगा कि वह क्या खाएगा। तुम लोग घर के रसोइये से तैयार करवा लो। हाँ साहब। अरे भगवान, मैं तुम्हें नहीं शादी करूँगा। पाई जेली, मैं जानता हूँ कि तुम्हें सुजीनिंग पसंद है। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कैसे मदद करूँ? मुझे सिर्फ पेई महोदया का नाम चाहिए। मैं कभी भी तुम्हारे और शू जिनिंग के रिश्ते में हस्तक्षेप नहीं करूँगा। तुम यहाँ तक कर सकते हो। बिल्कुल सही तरीके से उसे अपने साथ रखो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम भी जानते हो, पे परिवार कभी स्वीकार नहीं करेगा एक सामान्य परिवार की बहू को। मेरी औरत की मैं रक्षा करूँगा। जहाँ तक तुम्हारा सवाल है, मुझसे दूर रहो। पे जेली, मैं बचपन से तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो ठीक है, कम से कम एक नाम तो दे देते। यह भी नहीं चाहोगे तो फिर मेरी शिकायत मत करना। ली जेजियान अभी तक क्यों नहीं लौटा? यह तुम हो। तुम इस बच्चे को नहीं रख सकते। तुम कैसे जानते हो जिस अस्पताल की आप जांच कर रहे हैं वह मेरे परिवार के चिकित्सा उद्योगों में से एक है? जब आप वहां कदम रखते हैं, पहले ही सेकंड से कोई मुझे सूचित करता है। मैं ही पेई परिवार की एकमात्र निर्धारित बहू हूँ। मैं और उनका परिवार कभी भी किसी भी अवैध संतान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करेंगे। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरा बच्चा लीजे पेई का है। उसका नाम लीजे पेई नहीं है। वह पेई परिवार का एकमात्र उत्तराधिकारी पेई जेली है। यह खेल खत्म होना चाहिए। मैंने पेई पत्नी से सुना, इन सालों में
वह हमेशा किंगशी गांव लौटती है, बार बार उस जगह जाती है जहां तुम्हें सालों पहले अगवा किया गया था। उसकी तुम्हारे प्रति भलाई बस तुम्हारे प्रति एक कर्ज है जिसे वह चुकाना चाहती है। यह तो बस एक दोस्ती की बात है। हाय, हे, तो तुम बस मुझे अपना कर्ज चुकाने के लिए चाहती थी। मुझे लगा कि तुम सच में मुझसे प्यार करती हो। मुझे खेद है, तुम अचानक क्यों माफी मांग रही हो? मैं उस लड़के की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। जी, तुम आखिरकार लौटने के लिए तैयार हो गई हो। भैया, मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ। मुझ पर एक मेहरबानी करो। बेटा, तुम उस औरत से शादी करने का ख्याल भी मत करना। मेरे इस जीवन में मैं सिर्फ श्याओ की नजरों से शादी करूंगा। तुम्हें अपनी हद का पता नहीं। यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। मियाँ 3 साल की उम्र में ही मैंने यह पेई परिवार के साथ विवाह के लिए एक प्रशिक्षण है। वह आपकी सबसे अच्छी सहायक होगी। जहाँ तक उस दागदार महिला का सवाल है, मैंने मियाँ को इसे संभालने के लिए भेज दिया है। फिर से संपर्क करने की अनुमति नहीं है। क्या आपने किसी को शुकिंग निंग को खोजने के लिए भेजा है? खोलें, उसे जाने दें। मैंने कहा था कि उसे जाने दो। मैं तुम्हें चुपचाप बाहर जाकर फिर से खोजने की अनुमति दे सकता हूँ, किसी और के लिए पे परिवार को बहाने के लिए। अगर तुम अभी भी संतुष्ट नहीं हो, पे परिवार की मुखिया की यह पद मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तुम आखिर क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा असली मकसद क्या है? मैंने कुछ करने का इरादा नहीं रखा था, सिर्फ पे परिवार के लिए बचा। इतना ही, एक वारिस जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन मैं शादी कर ली एक ऐसे व्यक्ति से जिसे मैं प्यार नहीं करती। इतने सालों में मैंने एक दिन भी खुश नहीं रही। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा खुश रहे, बस यही। क्या तुम मेरी बात नहीं समझते? उसे जाने दो। क्या तुमने सोच लिया इस बच्चे को गिराना है? 真希望雨能下不停，让想念继续，让爱变透明。我爱上给我勇气。 शू जिनिंग, फोन मत काटना। क्या तुम पागल हो गए हो? इतनी बर्फ में यहाँ आना। पत्नी, मैं घर आया, तुम्हें नहीं देखा। मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ। चलो घर चलते हैं। मैं अभी घर वापस नहीं जाना चाहता, तो तुम मेरी नहीं सुनोगे। मैं यहीं ठंड से मर जाऊंगा। तुम्हें विधवा बनाए रखूंगा। सच में पागल हो। चुप रहो, पहले पति को एक चुंबन लेने दो। कौन मेरा पति है? ली जेपेई या पेई जेली? तुम सब जान गए हो। मैं इस बात की व्याख्या कर सकता हूँ। शुरुआत में तुमने मुझे बतख समझ लिया था। मैं सच में ऐसा ही सोच रहा था। यह बढ़त लेने का अच्छा मौका था। बाद में तुमने कहा कि तुम्हें सबसे ज्यादा नाटक पसंद नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें सच नहीं बता पाया। इस बात में मेरी गलती है। मैं बदमाश हूँ। मेरी पत्नी, गुस्सा मत होना। कौन तुम्हारी पत्नी है? कोई और चुन लो। नहीं, मैं एक पारंपरिक आदमी हूँ। जिसके साथ सोया उसी के लिए वफादार रहना चाहिए। शीशी, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ समझाने के लिए नहीं है? जैसा तुमने देखा है वैसा ही है। जिंग सिहुआई, तुम बेवकूफ हो। पेई शाओ मुझे मारना चाहता है। ये आसान है।
लेकिन अगर मैं मर गया तो जीजी को बहुत दुख होगा। मूर्खतापूर्ण ख्वाब। रुक जाओ। हाँ। अरे। आह। जी 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 जी। 这。 शू जीनिंग, मुझसे सच सच कहो, मुझे मत धोखा दो। जू जिनिंग, तुम्हारे दिल में केवल मैं ही हूँ। तुम्हें पता है कि मुझे धोखा देना सबसे ज्यादा नफरत है, लेकिन कोई बात नहीं। वैसे भी तुम मेरी नजर में बस एक बत्तख हो। जू जिनिंग। क्या तुम्हें मैं गंदी लगती हूँ? क्या तुम्हें मुझसे सोना सबसे ज्यादा पसंद नहीं है? आओ, मैं तुम्हें पूरी तरह सोने दूंगी। मुझसे मत छुओ। आह। चीची, तुम कैसे हो? पेई जेली, मैं एहसान के नाम पर तुम्हें अपने पास बंधा नहीं रखना चाहती। तुमने जो मुझे उधार दिया था वो तो पहले ही चुका दिया है। माँ। तोंग तोंग, आज तुम्हारी गौरमदर की शादी है। तुम्हें शैतानी नहीं करनी है। जांग आंटी के पास खेलने जाओ। माँ को आज भी मदद करनी है। तुम्हारी गौरमदर को तो उपहार की राशि इकट्ठा करनी है। तुम्हें देखना भी मना है। 1, 10, 100, 1000, लाख, करोड़। क्या मैं भ्रम में तो नहीं हूँ? 1 करोड़। यह भ्रम कैसे हो सकता है? यह तो मैंने अपने लिए दिया है, मेरी पूर्व प्रेमिका का हिस्सा पैसा। लियान, बहुत समय बाद मिल रहे हैं। तुम यहाँ क्या करने आए हो? आह। किनफेंग, आज लियान की शादी है। तुम कोई गड़बड़ मत करना। किनफेंग, किनफेंग, तुम किनफेंग। तुमने गलत आदमी पहचान लिया। पेजेली वापस आ गया है। हेलो आंटी जांग, क्या आपको याद है कि हम पिछली बार छुट्टी के हिल स्टेशन गए थे? पहले तोंग तोंग को ले जाओ, मैं अभी वापस आ रहा हूँ। कभी नहीं होने देना कि पेजेली तोंग तोंग को देख ले। क्या कुछ भूल गए हैं? आह, तुम ठीक हो न पेजेली? मैं थोड़ी देर सोऊंगा। तुम बहुत गर्म हो। आओ उठो। पेजेली, तुम ठीक हो ना? अगर तुम मरने वाले हो तो मुझे मत छोड़ो। शुजीनियन, तुम्हें फिर से याद नहीं रहा? क्या तुम अभी भी बुरे इरादे वाले पुरुषों को आश्रय देते हो? पाई जेली, यह तुमने जबरदस्ती मुझे चूमा था और फिर तुमने खुद ही उल्टी कर ली। शुजीनी, मेरी बात सुनो। क्या तुम ठीक हो? पाई जेली, मरीज अचानक बेहोश हो गया, मुख्य रूप से पोषण की कमी के कारण। उसके लंबे समय से टेंशन रिलीवर का इंजेक्शन लगाने के कारण उसमें बाद के लक्षण रह गए हैं। टेंशन रिलीवर? वह कैसे टेंशन रिलीवर का इंजेक्शन लगा सकता है? यह तो उससे ही पूछना पड़ेगा। आप उसकी पूर्व पत्नी? क्या उसकी बाद की समस्याएं गंभीर है? इसकी आगे जांच करनी होगी, लेकिन आमतौर पर यह आसान है। तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचने का, जैसे याददाश्त में कमी या यौन क्षमता में बाधा आदि। बेहतर है
कि कोई भारी व्यायाम न करें, कोई तेज कसरत भी नहीं की थी। 运动啊， हूँ पे जेली, तुम ऐसा कैसे हो गए? अरे माफ करना, कुछ अचानक हो गया। मैं इस प्रोजेक्ट को जरूर जीतूंगा। 拿下的。 ठीक है, 3 दिन बाद शिंगजे होटल, मैंने नोट कर लिया। भाई हूँ, पहले अपना मुंह पोंछ लो। पड़ोस की लड़की हाल ही में रोज जिशेन के साथ खेलती है। वे सब कहते हैं कि वह जिशेन से बहुत मिलता जुलता है। अब लगता है कि तुमसे ज्यादा मिलते जुलते हो। भाई वह वहाँ है। भाई चलो साथ में खेलते हैं। हाँ हाँ बच्चे, आह तुम्हारा नाम क्या है? चाचा, मेरी माँ मुझे तुम्हारे साथ जाने नहीं देती। अजनबी ने मेरा नाम कहा। तुम उसे छोटे भाई कहो, मुझे बड़े भाई कहो। चाचा, क्या आप जवान दिखने की कोशिश कर रहे हैं? मैं तुम्हें बड़ा भाई कहता हूँ। मुझे क्या फायदा है? तुम्हें क्या फायदा चाहिए? मुझे बहुत सारे चॉकलेट लटकियाँ चाहिए। ठीक है, तो अब क्या मुझे बड़े भाई कह सकते हो? हम अभी तो मिठाई नहीं दी है। बच्चों को धोखा नहीं देना चाहिए। अंकल, तो मैं अभी तुम्हें खरीदने ले चलता हूँ। सच में? सच में? तो अब तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम टोंग टोंग है। तो तुम्हारा सरनेम क्या है? तुम हर बात क्यों पूछते हो? तो पहले मुझे बताओ तुम्हारा सरनेम क्या है? मेरा सरनेम पेई है। ओह, तो मेरा भी सरनेम पेई है। हम अलग हो जाते हैं। क्यों? 你也回来了吗？ मैं तुमसे प्यार नहीं करती। 那你知道他连老婆孩子都有了。其实你也知 तुम 道 मुझसे प्यार नहीं 我看 करते। 你孩子也不小了。 मैंने समय गिना जब तुम अस्पताल में तोंग तोंग शुन के लिए दर्द सह रहे थे। वह कमीना मिया के साथ बिस्तर पर था और बच्चे बना रहा था। मैंने भेज दिया, देखो तो सही, उसने मिया के साथ बच्चे हो गए हैं। अरे मिस सुई, माफ कीजिएगा, वर्तमान में परियोजना में बदलाव है। नई जिम्मेदारी लेने वाले सबसे बड़े पार्टी आपसे मिलना चाहती है। कोई बात नहीं, प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। निवेशक से मिलना भी तो जरूरी है। ठीक है मिस सुई, कृपया। क्या तुम फिर से देवदूत बन गए हो? मैं बस तुमसे मिलना चाहता था। तो अब मिल लिया, फिर मिलेंगे। प्रोजेक्ट जो तुम्हें पसंद है, मैं तुम्हारे लिए हासिल कर लाया। इसमें क्या बुरा है? मुझे जरूरत नहीं है, तुम्हारे बिना मैं खुद भी कर सकता हूँ। पेई जी एक साथी वाले व्यक्ति है। फिर दूसरों के साथ अकेली महिला एक कमरे में रहना ठीक नहीं है। साथी लगता है पेई जी, तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं हुई। क्या मैं ठीक हूँ या नहीं? तुम कोशिश करो तो पता चलेगा। पैजेली, क्या तुम मरना चाहते हो? मैं सच में मरना चाहता हूँ। उए, पैजेली, क्या कर रहा है? मैंने इतना जोर नहीं लगाया था। अरे अरे, यह फिर कैसे आ गया? क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं चेतावनी दी थी कि तुम्हारे पूर्व पति तेज व्यायाम नहीं कर सकते? मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि वह इतना असहाय होगा। 那么不行啊。 भले ही दोनों का रिश्ता अच्छा हो, फिर भी समझदारी से काम लेना चाहिए। देखो,
दोनों ही तेज बुखार से पीड़ित हो गए हैं। तुम्हें कोई परेशानी नहीं है क्या? वह ठीक है। 没事吧？ ठीक है, बस अभी और भी आ सकते हैं, शायद तभी कुछ होगा। अरे तुम्हें अस्पताल से छुट्टी किसने दी? पत्नी, क्या तुम नहीं भूल गई कि मुझे ले गई थी? क्या तुम बकवास कर रही हो? क्या तुम सुनिश्चित हो कि मैं ही घृणित हूँ और तुम घबराए हुए नहीं हो? मुझे घबराने की क्या बात है? अगर तुम घबराए नहीं हो तो नीचे आओ। पे जेरी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अगर मन शांत नहीं हुआ तो और मारो। मुझे तुम्हें इनाम देने का कोई फाराजा नहीं है। हाँ प्यारी, क्या तुम थोड़ा बराबर से नहीं मार सकते? और मारोगे तो असम्मित हो जाएगा। क्या तुम्हें कुछ हुआ है? मैं समझा सकता हूँ, यह सिर्फ अस्थायी है। जब मैं ठीक हो जाऊंगा मैं तुम्हें जरूर संतुष्ट करूंगा। जरूरत नहीं है, इस दुनिया में इतने सारे पुरुष हैं, क्या कोई भी तुमसे बेहतर नहीं है? क्या तुम सच में इसकी परवाह करते हो? बिल्कुल। क्या कोई महिला तीसरी महिला के रूप में होने की परवाह नहीं करती? ठीक है, चूंकि तुम परवाह करते हो तो मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। मुझे नीचे रखो। पई जेली, मुझे छोड़ दो। पई जेली, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूँ। मैं 3 साल पहले से भी ज्यादा कर सकता हूँ। पई जेली, क्या तुम अब भी आदमी हो? मैं मानता हूँ कि पहली 2 बार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया था। इस बार मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तुम मुझे छोड़ दो। पेई जेली, मुझे नफरत करने के लिए मजबूर मत करो। मैंने अभी तक रोया नहीं है, तुम पहले ही रोने लगे हो। क्सू झीनिंग, क्या तुम जानते हो कि मैं आज एक बच्चे से मिली? वह बहुत हद तक तुम्हारे बचपन जैसा दिखता है। उसका नाम टोंटोंग है। अगर वह हमारी बेटी होती तो कितनी अच्छी होती। क्या तुम बेटी चाहती हो? तुम मिया से क्यों नहीं बात करती? यह मिया से क्या संबंध रखता है? वह तुम्हारी कानूनी पत्नी है। मैं कौन हूँ? क्या पत्नी होती है? तुम मेरी बेगुनाही को मत खराब करो। मैं एक पारंपरिक आदमी हूँ। मैंने सिर्फ तुम्हारी दूसरी पत्नी का रोल निभाया है। तुम्हारी बेगुनाही का क्या मतलब है? बच्चा तो इतना बड़ा हो गया है। कौन सा बच्चा? और बचाव कर रहा है। ठीक है। यह क्या है? तुमसे बिल्कुल एक जैसा है। अगर यह तुम्हारा बेटा नहीं है तो और कौन है? और तुम ओह क्या कर रहे हो? ओह बुरा आदमी, कहते हो तुम बेवकूफ हो। तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है, बस मुझसे जगर रहे हो। तो मुझसे इतना मिलता जुलता और कौन हो सकता है? मेरे छोटे भाई ही तो है। अगर पता होता तो कुछ मांस के पकौड़े लाता। क्या तुम जानते हो मुझे कितना जलन होती है? यह कैसे है? चोट का निशान। क्या कोई सर्जरी हुई थी? क्या यह गंभीर है? नहीं नहीं, मुझे मत बहकाओ। यह क्या सर्जरी है? क्या इसमें खतरा है? हाँ। तुम बीमार क्यों नहीं मुझसे संपर्क करते? इन 3 सालों में एक भी संदेश नहीं भेजा। तुम तो बहुत कठोर हो। मैं तुमसे संपर्क क्यों करूं? तुम तो मुझे गंदा समझते हो। वो मेरी सफाई की आदत है। ये एक बीमारी है जिसका इलाज नहीं हो सकता। ठीक है,
तुम मुझे नहीं बताओगी, मैं खुद पता करूंगा। महिलाओं के निचले पेट पर चाकू के निशान हैं। आखिर यह किस तरह की सर्जरी है? अरे, पेट के निचले हिस्से में सर्जरी का निशान है। इसके सामान्य कारण है अपेंडिक्स की सर्जरी, आंतों की सर्जरी, सीजेरियन। बच्चा। शू जिनिंग, तुमने बच्चा पैदा किया है। अरे तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। क्या दर्द होता है या नहीं? बहुत दर्द होता है। तुम मुझे क्यों नहीं बताया? क्या मैं तुम्हें बताने से फायदा होता? जब तुम ऑपरेशन कर रहे थे, तुम्हारे पास कौन था? क्या वह वही था? सभी मेरे पास थे। 都在我身旁。 अब वे नहीं रहे। पिछले 7 साल मिलाकर ये 3 साल, कुल 10 साल। जिंग सिहुआई से एक बच्चा हुआ। पेजेली, वह यहाँ नहीं है। वह कहाँ गया है? वह ईर्ष्या के बर्तन में गिर गया है। तो कृपया उसे बताना। 那你帮忙转告他。 वह अपनी 3 साल की बेटी से भी ज्यादा बच्चा है। मैं नहीं बता सकता। आप क्या कह रहे हैं? हमारे बच्चे हैं। जू जिनिंग, हमारा बच्चा कहाँ है? अब बहुत देर हो चुकी है। क्या आपको अब भी देर का पता है? 3 साल हो गए हैं। तब मुझे पता चला कि हमारे बच्चे हैं। तो तुम मुझे मत बताओ। हमारे बच्चे का नाम जिंग सिहुआई है। पापा, वह उसे बुलाता है। चाचा, क्या यह संबंधित हो सकता है? तुम्हारी फांसी की सजा अब उम्र कैद में बदल गई है। मौका मुझे भेजो। हमारी बेटी तुम्हारी जैसी है या मेरी? तुम थोड़ी देर में देख लोगे। क्या मैं उसे ऐसे मिलकर ठीक कर रहा हूँ? मैंने उसके लिए कोई अच्छा खिलौना भी नहीं लिया। जरूरत नहीं। उसके पास खिलौने काफी है। सिहुआई भाई ने अभी उसे खिलौना दिया है। एक बड़ा ढेर खिलौने। सभी फेंक दो, सब फेंक दो। कल सबको मैं जो खरीदूंगी वो बदल देना। माँ, 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 तुम इतनी देर से क्यों आई? टोंग टोंग तुम्हें याद कर रही थी। किस्मत की मारी। शू जिनिंग, मुझे पता था यह मेरी बेटी है। अरे भाई साहब, आप फिर आ गए। भाई साहब, यह एक गलतफहमी है। माँ, यह मेरे अच्छे भाई साहब है। उन्होंने मेरे लिए बहुत सारी टॉफियाँ खरीदी है। क्या तुम्हारे बड़े भाई अभी कहा था तुम्हें खिलौना खरीदने के लिए? धन्यवाद मेरे बड़े भाई। शू जिनिंग, तुमने जो गलतफहमी पैदा की है, क्या तुम इसे समझाओगे? तोंगतो ने तुम्हें बड़े भाई क्यों कहा? ये मैंने नहीं कहा। बड़े भाई, क्या तुम छोटे भाई को लेने आए हो? तोंगतोंग, तुम मुझे अब बड़े भाई नहीं कह सकती। क्यों? क्योंकि तुम्हारा भी उपनाम पे है। तो मेरा उपनाम शू है। हा हा हा, फिर से मैं तुम्हें धोखा दे गया ना। आह! भाई, तुम अभी भी क्यों रो रहे हो? मुझे अपनी ये जुबान से नफरत हो गई है। हूँ। तो क्या तुम मुझे पापा कह सकते हो? पापा को बिना वजह नहीं कहना चाहिए। पापा और बड़े भाई अलग है, लेकिन बात नहीं मानी जा सकती। तो इस बार तुम क्या शर्त रखोगे? मांगोगे लटकन, स्ट्रॉबेरी, अंगूर? तुम्हें अनानास चाहिए, ठीक है। रुको, कोई तुम्हें मिठाई देगा नहीं। तुम किसे पापा बुला रहे हो? इतनी बड़ी बात हमें क्यों नहीं बताया? बदतमीज बच्चे ने हमें इतना देर से प्यारी छोटी पोती से मिलने पर मजबूर कर दिया। अरे प्यारे, 宝贝， अरे सच में अच्छे हो। हाँ। जीनिंग, इस कार में 50 मिलियन है, इसे खर्च करो। अगर कम पड़े तो माँ से कहना, रख लो। अरे, सच में अच्छा है। जू जिनिंग,
तुम उस समय इतनी जल्दी में थे मुझसे एकदम अलग होने के लिए। फिर तुमने टोंग टोंग को क्यों छोड़ा? मुझे खुशी है। क्या तुम अभी भी जिंग सिहुआई से शादी की बात नहीं कर रहे हो? चुप रहो तुम तो मुंह से कुछ और दिल से कुछ और कहते हो। क्या तुम्हारे दिल में हमेशा मैं रहता हूँ, सही है ना? अभी भी दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है। दर्द होते हुए भी तुम खुद को नुकसान क्यों पहुंचाते हो? जब तुम्हें मेरी याद नहीं आती तो भी दर्द होता है। पेई जेली, तुम टोंग टोंग की परवरिश का अधिकार नहीं छीन सकते। इसका मतलब क्या है? बच्चा तो हो गया है। तुम अब भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हो तो मुझे अपने पति से इस पर चर्चा करनी होगी। क्या तुम्हारे पास मेरे अलावा और पति भी है? तो इस पर कोई चर्चा नहीं है। तुमने मुझे पूरी तरह से निचोड़ लिया और मेरा बीज भी चुरा लिया। मुझे तो नाम भी नहीं दिया। तुम तो एक घटिया लड़की हो। तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें थोड़ा पैसा भेज दूंगा। अरे तुम लोग इस काम में क्या कर रहे हो? अब बाजार में दर क्या है? पुरानी बात मानो तो महीने के 5,000 चलेगा। तुम्हारा मतलब क्या है? टोंग टोंग तो मेरी प्यारी बच्ची है, पैसे बहाने होंगे। हूँ हम टोंग टोंग को उठाने के लिए 200। हा हा हा। आओ थोड़ा और गोमांस खाओ। पैर उठाओ, पैर उठाओ। घर का काम 5,000। पेजेरी तो पागल हो गया होगा गरीबी से। टोंग टोंग के लिए खाना बनाना 500। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो यही कीमत होगी। मुझे लगता है तुम बस फालतू हो। तुम्हारी माँ ने जो लोग बुलाए थे वो कहाँ है? आंटी जांग कहाँ है? सभी को निकाल दिया गया। नौकर और बॉडीगार्ड तो ठीक है। आंटी जांग यहाँ बहुत अच्छे से काम कर रही थीं। तुमने उन्हें क्यों निकाला? माँ आप चिंता मत करो। आंटी जांग जब गईं, हंसते हुए मुंह बंद नहीं हो रहा। वहाँ गया बस और ज्यादा कमाएगा। सर आप निश्चिंत रहें। छोटे साहब आप बस मुझे सौंप दें। पेई जेली, मैंने किसी युवा को देखा है लेकिन तुमसे ज्यादा काला नहीं है। जब मैं इस काम में आया था तब तुमने कहा कि मेरे पास अनुभव नहीं है। अब तुम युवा लोगों को पसंद करने लगे हो। ऐना तुम उसे देखो। टोंग दीदी तुम उसके लिए कुछ कहो न। तुम बच्चों के सामने ऐसा क्या कह रहे हो? माँ ही उम्रदराज होती है जो लोगों की परवाह करती है। तुम दोनों तुम एक एक करके खा रहे हो। हम तो बस एक छोटी सी जोड़ी है। टोंग टोंग एक, माँ एक, पिता एक। तो हम एक खुशहाल 3 सदस्यीय परिवार है। हाँ हाँ। यहाँ तक कि मोमबत्ती भी नहीं जला सकते। अपने कंधों के बीच के पिंपल को निचोड़ दो। तुम आओ, तुम आओ। तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे पास अनुभव है। शादी को 40 साल हो गए। मेरे पास भी काफी अनुभव है। आह हम हूँ। आहा देखो तुम। माफ करना, बड़ी उम्र हो गई है। मुझे शुद्ध प्रेम पसंद नहीं, सिर्फ शुद्ध सोना ही पसंद है।
तुम यहाँ क्यों खड़े हो? 这里干什么？ उहा हा हा उह। हम हा हा हा। पैजेली कहा है। जेली आहा। मैं कुछ लेने गया था। क्या लेने? तुमसे शादी करूंगा हूँ। जी जी, मुझसे शादी कर लो। 3 साल पहले हमने शादी नहीं की थी, इसलिए मैं फिर से तुम्हें गंभीरता से शादी का प्रस्ताव देना चाहता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें यह बताना चाहता हूँ, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं भी करते तो भी कोई बात नहीं। अरे ही। क्या मतलब है इसका? तुम फिर से बीमार हो गए हो? नहीं, यह तो लग रहा है जैसे प्रेगनेंसी की उल्टी हो रही हो। पेई जेली, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मैं सच में गुस्सा हो जाऊंगी। ठीक है, अगर बच्चा हुआ तो मैं बच्चे का उपनाम रखूंगी। तुम हा हा हा। अच्छे हा हा हा। आ हा हा हा। अरे ओ आ हा हा हा। अरे जी फिर से गर्भवती हो गई है। उसे सुरक्षित गर्भावस्था के लिए आराम से रहने के लिए अब मेरा ही समय है। जो कई वर्षों से सीईओ का अनुभव रखने वाला पति उसके कंपनी का प्रबंधन करने के लिए आगे आए। इस परियोजना का अनुमानित आय 50 लाख है 1 साल के लिए। हाँ, यह इतनी मेहनत से दौड़ा प्रोजेक्ट की कीमत सालाना सिर्फ 50 लाख है, वरना छोड़ दो इसे। तुम मेरे किसी भी प्रोजेक्ट को रद्द नहीं कर सकते, कोई भी। जान, यह कमाई बहुत कम है। अगर चाहो तो मैं जोड़ देता हूँ। मैं चाहता हूँ ज्यादा घर वापस जाकर तुम्हारे साथ बिताऊं। अगर तुम मदद नहीं करना चाहते तो मैं खुद ही कंपनी लौट जाऊंगा। मुझे याद करो, मुझे इस काम से बहुत प्यार है। मुझे साल में 50 लाख कमाने का बहुत शौक है। अभी तक अनुमानित संख्या तक नहीं पहुंच सकते। कोष्ठक समाप्त। अच्छे बच्चे, रात को तुम्हें एक इनाम मिलेगा। मुझे रसोई में काम करने का मौका दो। धन्यवाद, प्रभु की कृपा। कोई औपचारिकता नहीं, कोई औपचारिकता नहीं। तो रात को तुम्हें चाहिए? मैं नहीं कर सकता। तुम किसी और को ढूंढो। मैं किसे ढूंढूं? शायद तुम किनफेंग से पूछो। शू जिंगनिंग। अरे पापा, मम्मी कैसे प्यार में पड़े। 怎么相爱的？ हम पहली बार मिलना था पहले। माँ मुझसे पहली नजर में ही प्यार हो गई। उसके बाद तुम्हारी माँ पूरी तरह से मेरी बंदी बन गई।